तो इनसे सवाल किया गया कि आपकी घड़ी यूँ होती है, मतलब इनका कितना एहसास है लोगों का, फील कितना करते हैं चीज़ों को। क्या जवाब दिया उन्होंने? अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलूँगी नमस्ते इसको बोलो। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ हैं। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं मुस्कान खान। उस्मा न्याजी, उसमें बड़ा याद आ रही। सद्दाम न्याजी, सद्दाम न्याजी, और हम सब दुआ करते हैं इमरान न्याजी। तो और क्या दिखा रहे हैं आज सद्दाम साहब में? सद्दाम साहब आप दिखाएंगे, हम तो नॉट टैक्स टू मटेरियल्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी डोनेट्स एवरी गिफ्ट फॉर एजुकेटिंग गर्ल्स। इन्होंने अपनी तनख्वाह बच्चों की, स्कूल की बच्चियों को दे दी थी अच्छा। अपनी तनख्वाह, तो उस पर शायद वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं मोदी जी, ये एक जरूरी सवाल है। ऐसा है कि मुझे मेरी कविता के शब्द बहुत याद रहते नहीं। जी, आपने कविता में कहा भी है कहीं तो फकीरी के का जिक्र बहुत किया है। बहुत पुरानी मेरी एक अगर मैं आपसे ये आग्रह कर सकूं कि अगर एक दो लाइन बता दें। मेरी कठिनाई है, गुजराती में आपकी कविता मुझे पता है। मुझे याद नहीं रहती है कविता, इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं सोशल मीडिया में मेरी उस कविता को डाल दूंगा। जी जरूर डालिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो मैं, लेकिन वो गुजराती में है। और रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है, ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है। हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। और शायद मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहां रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ये सब क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में। और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये
ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके था। जब मैं मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया। मैंने कहा भाई ये जो मैं एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे, मैंने कहा पैसे पड़े हैं, क्या करेंगे हम लोग, मैं कहाँ ले जाऊंगा। आप हैरान होंगे सुन करके, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूं, और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए, और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे मुझे, कुछ बोले नहीं वो। अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हिला रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि मेरी बात मान ली, कुछ करेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा साहब हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए, पता नहीं कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए, तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूंगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए, और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया, और मुझे याद नहीं आज शायद 21,000 रुपया है, इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। और ये फकीरी वगैरह है वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं। बस वही है सर फकीरी, उसी का हम जो हमसे जिक्र कर रहे थे, नहीं आपने वो हर चीज में परिलक्षित होती है। जना क्या कहना चाहेंगे? बहुत मतलब मोदी जी के बारे में भी जानने का मौका मिला है इस वीडियो से भी, उनकी नेचर। हाँ, क्योंकि पहले तो हमें नहीं इतना पता था, अभी ये बैठे हैं यहाँ पर तो पता चला है। और ये कि अच्छी सोच है उनकी, मतलब अपने कंट्री के लिहाज से तो वो बहुत ही ज़बरदस्त जा रहे हैं, अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें ऊपर वाले की तरफ से एक फरिश्ता मिल गया। ये लोग इंडियन कहते हैं कि समझो हमारे लिए एक नेमत है। जो बंदा इन चीज़ों से आज़ाद होता है ना, पैसे से, वो ही असल किस खिदमत कर सकता है, वही ये इस तरह के काम कर सकता है। क्योंकि पैसा आने से पहले पैसे की लालच से बंदा आज़ाद हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और बच्चियों की तालीम और दूसरी बात ये सोच इनकी बहुत अच्छी है, और ये जो भी करे ना बहुत ज़बरदस्त किस्म के, जबकि तो ये आज तक अभी तक है 10 साल से। आप जो कह रहे हम लोग समझते थे पता नहीं मोदी साहब चले जाएंगे, लेकिन वो तो अभी तक हैं, अभी तक है भी, और माशाल्लाह और से अगला काम इलेक्शन भी होने वाला अच्छा है। भी काम करे, अगले इलेक्शन भी देखते हैं। अच्छा, जब इस तरह से लोगों को पता सोच चलेगा तो लोग इन्हीं को वोट देंगे। अच्छा डिलीवर कर रहा है तो जाहिर सी बात अच्छा है। बंदा परफेक्ट होना चाहिए, सही बात, जो काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जब भी तो सब सपोर्ट मुल्क के लिए अच्छा जा रहा है तो भाई और सोच भी इनकी बहुत अच्छी है। एंकर ने इनसे सवाल किया कि आपके अंदर दरवेशी है, हाँ। तो आप इसके बारे में क्या बात बताने, तो पहले तो वो नहीं बता रहे थे कि यार ये पर्सनल बात है, पर्सनल बात नहीं बताना चाहिए। तो फिर भी उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब आपने पूछा है तो ना बताना भी एक अजीब सी बात है, हाँ। बुरा लगेगा, मैनर से। अच्छा, इनकी एक बात बताऊँ जी, बड़ी, मुझे ये वाली बातें मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगी थी। नरेंद्र मोदी घड़ी यूँ पहनते हैं, यानी वो डायल दिखाओ, हाँ इधर आएगा, इधर आता है, इधर पहनते हैं।
यूँ नहीं टाइम देखते, यूँ देखते। तो इनसे सवाल किया गया कि आपकी घड़ी यूँ होती है, मतलब इनका कितना एहसास है लोगों का, फील कितना करते हैं चीज़ों को। क्या जवाब दिया उन्होंने? मिसाल के तौर पर मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ, मैंने किसी से 1 घंटा आधा घंटा किसी को देना है, किसी का आधा घंटा 1 घंटा का हमारी मीटिंग है, तो मेरी बातचीत चल ही रही है, ऐसे देखते रहे। तो ऐसे में टाइम देख लूँगा तो अगले को फील ही नहीं होगा कि, और जैसे अगर मैं यूँ करके टाइम देख तो अगला बंदा कहेगा इनके पास टाइम नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बुरा मना सकता है। तो बोला मैं यूँ बैठे बैठे टाइम देख लेता हूँ, लोग पता ही नहीं होता। और मेरी भी आदत है ऐसी है। तो यार वो तुम भी मोदी ये लड़कियों की मोदी लेकिन ये अच्छी बात है यार, बारीकी वाली बात। कितना हाँ, ऐसे sense- करके घुमा के हमने देखना कभी- पड़ता है, शर्ट ऊपर करके हाँ, देखना हमें तो पड़ता है। अगला बंदा क्या कहेगा? सब लोग टाइम देख रही हो वो बुरा मान जाते हैं। ऐसे रहने से नहीं, इंसान ऐसे इजी होके हाँ, देख लेता है, किसी को ये फील बात- भी नहीं इन्होंने ये होता। बताया किसी को फील नहीं है, हाँ, फील ना ये हो। उनकी सोच है। अच्छी बात है। तो बड़ा मतलब है कि इस तरह की बातें सुन के, इस तरह की नेचर देख के पता चलता है कि यार दुनिया में ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं। अच्छा, ये चैनल नरेंद्र मोदी के नाम से मैंने तो अभी देखा है। इनका प्रॉपर अपने इस नाम से चैनल है जिसके 22 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। यहाँ के हर बंदे का अपना चैनल है मिनिस्टर्स का, यानी अच्छा। मिसाल के तौर पे हाँ, एस जे शंकर जी का भी है, वैष्णवी जी का भी अच्छा, है, अच्छा, अच्छा, और नितिन गडकरी जी का यहाँ पे सब भी है वैसे तो। अब तो सबके हैं यहाँ पे भी, इमरान खान के भी हैं। इमरान खान की तरफ से वजह से सबके इनकी हैं, पार्टी के अलग-अलग। बने, वो सोशल मीडिया की वजह से उनकी लेकिन ये है कि पार्टी हमारे यहाँ वाली वैसे रुझान नहीं था नहीं था ये। सियासतदानों का। ऐसे ही। सही। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, इन्हें भी थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानने का हाँ, मौका मिला। मौका भी मिला। अब मुझे पता है हमें बुलाएंगे, कहेंगे आओ इंडिया घूमो, आओ बेटा जी। आओ बेटा जी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह